हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे हम, और उसके साथ ही डीएस भी पढ़ेंगे, डाटा सफिशिएंसी। जो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी है, ये इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर इंडिया में लिख रहे हो, अगर उसमें एप्टीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड मतलब उसमें अगर क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीएस, देन उसके बाद इंग्लिश, और उसको वर्बल भी बोल देते हैं, जीके, तो वहां पे जो एक सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो वो वाले सेक्शन को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इस सेक्शन को हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, जो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस भी बोल देते हैं इसको, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के नाम से भी मिल जाता है कई जगह पे। ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट में बेसिकली डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग को, उसको हम 3 लेवल पे पढ़ेंगे। लेवल 1 जो इजी लेवल होगा, जो नॉर्मल एग्जाम्स के लिए आता है, जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं। देन उसके बाद लेवल 2 थोड़ा सा जो एसएससी लेवल के एग्जाम होते हैं, या एचएसएससी या किसी भी स्टेट का एग्जाम है, जो सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ का, उसका, ठीक है। और फिर लेवल 3 पे पढ़ेंगे, जहाँ पे सी सेट जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक सी सेट का एग्जाम उसके अंदर आता है, या फिर जितने भी एमबी एंट्रेंस एग्जाम, या फिर जो आफ्टर 12th एग्जाम्स हैं लाइक क्लैट, आईपीएम, डीयूजेट, सिम्बायोसिस, उनमें जो रीजनिंग आती है, ठीक है, तो वो होगी 3rd लेवल की। तो हर एक टॉपिक को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको मीडियम से होते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट से लगभग हर एक एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसका क्वेश्चन मोस्टली इजी होता है, ठीक है। उसको मोस्टली सभी कवर भी कर लेते हैं, अगर आपको थोड़े से बेसिक पता होंगे तो आप उसको इजीली कवर कर लोगे, ठीक है। तो हमारा कराने का वे ये रहेगा कि पहले हम बेसिक करेंगे, कोई भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम वही 3 लेवल पे करेंगे, इजी, मीडियम और फिर डिफिकल्ट लेवल पे। तो डायरेक्शन सेंस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद 4 हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब बेसिक क्वेश्चन जो माइंड में आता है यहाँ पे वो ये आता है कि जैसे हमने डायरेक्शंस तो बना दी, ये हो गई हमारी 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हम नॉर्थ वेस्ट अगर हमें बनानी हो तो क्या ये नॉर्थ वेस्ट है या ये नॉर्थ वेस्ट है? तो नॉर्थ वेस्ट किसको बोलेंगे हम? या फिर ये नॉर्थ वेस्ट है या ये नॉर्थ वेस्ट है? तो इनमें से नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे किसको? तो ये सारी की सारी नॉर्थ वेस्ट है, ये भी नॉर्थ वेस्ट है, ये भी और ये भी। तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस होगा एंगल का, ठीक है, एंगल का डिफरेंस होता है। हम अगर ये मान ले, जैसे कि हम बोले कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो हम बोल दें कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल जो होता है, ये टोटल एंगल नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल हो गया, अगर ये बीचों बीच हमने खींच दी तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री का, और ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री का। मतलब नॉर्थ से भी 45 डिग्री हम इधर आ गए, और अगर इधर नीचे देखोगे तो ईस्ट से 45 डिग्री हम इधर आ गए। लेकिन जो बीच में भी खींचेंगी सारी की सारी, वो भी क्या होंगी? नॉर्थ ईस्ट ही होंगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी। वेस्ट और साउथ के बीच में जितनी भी होंगी वो सारी की सारी होंगी साउथ वेस्ट, या वेस्ट साउथ भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साउथ और ईस्ट के बीच में होंगी सारी साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ, जो भी आप बोलना चाहो। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में सारी डायरेक्शंस को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, और सिमिलरली नॉर्थ और वेस्ट के बीच की सारी डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शंस है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखेंगे कि स्टार्टिंग में बेसिक किस किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं डायरेक्शंस पे। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं।
लेट्स सपोज मान लो कि एक पर्सन है राम, एक पर्सन है राम, ठीक है। उसने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, ये उसका घर मान लिया हमने यहां पे। अब आप कहोगे कि यहां क्यों नहीं मान लिया हम उसका घर? तो आप उसका घर कहीं पे भी मान सकते हो, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, जहां पे भी। तो मैंने पहले डायरेक्शंस बना ली थी, तो इसलिए उसके घर को यहां पे मान लिया था। अगर आप पहले डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो आप राम के घर को कहीं मान लो यहां राम है, यहां से राम ने चलना स्टार्ट किया, ये राम का घर है, तो यहां से पे ही आपको चारों डायरेक्शन बना देनी है। ये नॉर्थ हो गया राम के घर से, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ और ये वेस्ट, तो ये राम का घर है, ठीक है। तो राम अपने घर से नॉर्थ की तरफ चला 10 मीटर। अब पहला कंसेप्ट जो यहां पे आएगा, तो आपको गिवन होगा या तो वो लेफ्ट टर्न लेगा या फिर वो राइट टर्न लेगा। तो आपको गिवन होगा कि वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में चला, देन ही टुक ईदर ए लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, ये आपको पास ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा। तो पहले ये टर्न समझते हैं कि जो ये टर्न लेंगे लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, ये क्या होंगे। अब देखो राम का फेस इधर है नॉर्थ में, तो वो लेफ्ट टर्न लेगा तो उसका फेस ऐसे है जैसे मेरा फेस है अभी फिलहाल। तो मेरे लिए ये लेफ्ट है और ये मेरे लिए राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा 10 मीटर यहां पे जाने के बाद, ठीक है, तो लेफ्ट टर्न होगा उसका ये, और राइट टर्न लेगा तो ये उसका राइट टर्न होगा, ये राइट ये लेफ्ट। अब यहां पे एक चीज समझो, मैंने बोला कि उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न उसने कितने डिग्री पे लिया, वो डिग्री मैंने मेंशन नहीं किया कि उसने कितने डिग्री पे लेफ्ट टर्न लिया है। तो सिंपली अगर आपको लिखा हुआ है कि राम स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस ही मूव्स 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न, तो बाय डिफॉल्ट जो वो डिग्री होगी उसको हम मानेंगे 90 डिग्री। अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट पे हम 90 डिग्री को मानेंगे। क्लियर है? चाहे वो राइट टर्न ले या लेफ्ट टर्न ले, बाय डिफॉल्ट में हम 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो उसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा, यहां पे 10 मीटर आने के बाद उसका फेस तो उधर ही था, तो उसको सीधा जाना चाहिए था। तो उसने लेफ्ट टर्न लेगा तो वो ये इधर लेगा, ये वाला लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न को दूसरे वे में ये भी बोल सकता हूं, ऐसे गया है वो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट टर्न का दूसरा नाम है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं। अब जैसे ऐसे है और कोई पर्सन का फेस इधर है ऐसे, वो या तो ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा। अब हमारी जो क्लॉक है, घड़ी जो है, उसकी सुई जो है वो ऐसे चलती है, तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। अगर ये घड़ी उल्टी चलने लगे तो इसको हम बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब कोई पर्सन लेफ्ट टर्न लेगा, जैसे मैं ऐसे हूं अभी, जैसे मेरा फेस बोर्ड की तरफ है और मैं ऐसे घूमूंगा, तो ये मैं घूमा हूं एंटी क्लॉकवाइज और ये मेरा लेफ्ट टर्न है। अगेन सी, ये मेरा लेफ्ट है तो मैं ऐसे घूमूंगा, लेफ्ट टर्न लिया है मैंने, तो लेफ्ट टर्न का दूसरा नाम एंटी क्लॉकवाइज भी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं राइट को टर्न लेता तो मैं ऐसे घूमता, ठीक है, तो राइट का दूसरा नाम क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट टर्न भी दे सकता है एग्जामिनर आपको और एंटी क्लॉकवाइज टर्न भी बोल सकता है, दोनों का मतलब सेम है। राइट टर्न लेने को भी बोल सकता है और क्लॉकवाइज टर्न लेने को भी बोल सकता है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब जब तक एंगल नहीं गिवन हो तो आपको इन दोनों टर्न को बाय डिफॉल्ट पे 90 डिग्री मानना है। कि अगर राम का फेस ऐसे था, ठीक है, वो 10 मीटर गया अपने घर से, 10 मीटर जाने के बाद लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट ये होगा, ये 90 डिग्री होगा, उसका फेस इधर था, वो घूम के ऐसे हो गया उधर फेस। क्लियर? ठीक है।
तो राम ने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर राइट, 10 मीटर चला वो, 10 मीटर चल के उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो फिर से 10 मीटर चला, तो ये 10 मीटर फिर हो गया। फिर उसने राइट टर्न लिया। अब देखो उसका फेस इधर है, तो यहां से पेन रख लो और क्लॉकवाइज घुमाओ, क्योंकि राइट का मतलब क्लॉकवाइज है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो राइट टर्न लेगा तो वो ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया 10 मीटर, वो फिर से चला। राम अपने घर से 10 मीटर चला, लेफ्ट टर्न लिया, फिर 10 मीटर चला, फिर राइट टर्न लिया, फिर 10 मीटर चला। राम अब फाइनली यहां पे है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन जो बनेगा, इन विच डायरेक्शन राम इज फाइनली फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन है जिसको राम फाइनली फेस किए हुए, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो राम कौन सी डायरेक्शन को फेस किए हुए, राम का फेस तो ऊपर की तरफ है, तो राम कौन सी डायरेक्शन को फेस किए हुए है, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस किए हुए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ फार इज द राम फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से कितनी दूर है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। अब अपने घर से वो कितनी दूर है, यहां से ये राम का घर है और वो यहां पे है, तो अपने घर से कितनी दूर है, इसका मतलब उस केस में हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बताना होता है। कि उसके घर से और अभी वो जहां पे है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस वही होगा जो स्ट्रेटेस्ट होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट होती है किन्हीं भी दो पॉइंट पे जाने के लिए। ठीक है, अब जैसे अगर मैं ऐसे घुमा दूं ये करके ऐसे, ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट था, तो सबसे छोटा रास्ता इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, ये होगा, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सिमिलर वे में यहां पे भी इन दो पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन सबसे छोटा रास्ता होगी, ये स्ट्रेट लाइन। मुझे इस लाइन की लेंथ बतानी है कितनी है, तो अब इसके लिए हम मैथ का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो मैथ में हम पढ़ते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है, ये उसका बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये उसका हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं एक, जो आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, ये चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, h आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये भी कंसेप्ट होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर हाफ, और जब आपने उसकी पावर को डबल कर दिया, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, अकेला h बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूस जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो यहां पे आते हैं, तो यहां पे हमें ये हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो ये डिस्टेंस देखो कितना है, ये डिस्टेंस इतना ही होगा जितना ये डिस्टेंस है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितना है, ये 10 है तो ये भी 10, और ये 10 है तो ये टोटल हो गया 20 और ये हो गया 10। तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 400, कितना हो जाएगा अंडर द रूट 500। ठीक है, अब इसको या तो इतने ही मीटर बता दो आंसर, या तो यही हो जाएगा
कि अंडर रूट 500 मीटर, या इसको और सोल्व करके हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100, और ये 100 जो है बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 रूट 5 मीटर, मतलब वो अपने घर से इतनी दूर है 10 रूट 5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। पहला था वो कौन सी डायरेक्शन में है, और दूसरा था वो अपने घर से कितनी दूर है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर इस सिचुएशन पे आपसे, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इन विच डायरेक्शन Ram, in which direction is the Ram with respect to his house? अगर हम उसके घर के कंपैरिजन में देखें तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो उसका घर तो यहां पे है और राम जो है वो यहां है, तो ये तो उसके घर से नॉर्थ है और ये उसके घर से वेस्ट है, तो राम उसके घर से कौन सी डायरेक्शन में है, ये बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, कि वो अपने घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। इस सिचुएशन पे तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, इसी में मैं मॉडिफाई कर देता हूं, इन विच डायरेक्शन इज द हाउस विद रिस्पेक्ट टू राम। अगर ये पूछ लिया जाए कि राम के कंपैरिजन में उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो राम तो यहां पे है, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूं एक बार, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। 10 मीटर चला, फिर लेफ्ट, फिर 10 मीटर चला और फिर 10 मीटर चला राइट टर्न लेके, अब यहां पे है फाइनली। तो जहां से राम है उससे उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो जब आपसे ऐसा पूछे तो सिंपल है, जहां पे राम खड़ा है वहां पे सारी डायरेक्शन बना लो। राम यहां है तो यहां पे चारों डायरेक्शन बना लो, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो देखो कि राम अगर अपने घर को दिखेगा तो उसका घर कहां दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा, ये यहां पे, तो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर। तो ये है जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिफ्थ क्वेश्चन को क्या पूछा जा सकता है इसी सिचुएशन पे, कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द राम, राम ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है अपने घर से और फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां पे वो अभी है। तो अभी राम यहां पे है, घर यहां पे था, अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कितना चला वो, हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ यही चला है, कितना, 10 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया है अपने घर से। अब सिमिलरली सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, कि कितना वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया। तो अब हमें पता है कि वर्टिकल मतलब जो स्ट्रेट बताना है हमें, तो वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 10 तो ये हो गया और 10 ये हो गया यहां पे, तो वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 20 मीटर। ठीक है, तो एक छोटी सी सिचुएशन पे मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन बता दिए हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्लियर। अगर आपको इनमें से कोई नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो और दोबारा से देखो, ठीक है, और साथ में अपनी कॉपी में ये डायग्राम बना के जो क्वेश्चन मैंने बोला था वो क्वेश्चन लिखो, और ये 6 टाइप के क्वेश्चन वहीं पे लिख लो, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको ध्यान आ जाए कि ये 6 टाइप के क्वेश्चन इस एक सिचुएशन पे बन सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ए रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट, ऑन द वे टर्न लेफ्ट
and goes in a semicircle around a hillock and then turn left at right angle in which direction is the river finally flowing। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो और उसको सोल्व करो। ठीक है, मैं आगे सोल्व कराता हूं, आप पॉज करके अपना आंसर निकालो और उसके बाद वीडियो को अनपॉज करके दोबारा से देखो। ठीक है, सो जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए आपके पास, सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लो, 4 डायरेक्शन। रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रिवर ने फ्लो किया है वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गई मेरी रिवर जो फ्लो कर रही है वेस्ट से ईस्ट। ऑन द वे, रास्ते में, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ी। अब लेफ्ट क्या होता है, मैंने बताया था लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंगल नहीं गिवन कि कितने डिग्री पे मुड़ी, तो मुझे 90 डिग्री पे लेना बाय डिफॉल्ट। तो यहां से 90 डिग्री मुड़ेगी तो ये ऐसे मुड़ेगी। एंड गोज इन ए सेमी सर्कल अराउंड ए हिलोक, और एक पहाड़ी के चारों तरफ सेमी सर्कल बनाया। ये हो गया सर्कल और ये आधा इसका ऊपर वाला हो गया सेमी सर्कल, तो ये हो गया सेमी सर्कल। तो लेफ्ट मुड़ी और एक सेमी सर्कल बनाया, ये बना दिया सेमी सर्कल। अब रिवर ऐसे बह रही है, एंड देन टर्न लेफ्ट एट द राइट एंगल, इसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ी वो। अब लेफ्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है ये, एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी। उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो कैसे जाएगी, ऐसे मुड़ेगी। ये हो गया 90 डिग्री, या ये ले लो, ये 90 डिग्री हो गया कि ऐसे जाना चाहिए था और ये 90 डिग्री पे मुड़ गई। ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे लेफ्ट टर्न हो गई। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग, फाइनली रिवर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, फाइनली तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम फेसिंग साउथ, सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो, आप पॉज करो, क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखो कि मैंने उसको कैसे सोल्व किया। आई एम फेसिंग साउथ, मैंने साउथ को फेस किया हुआ है। सबसे पहले डायरेक्शन बना लो, ठीक है, और ये मैं हूं और ये मैंने ऐसे साउथ को फेस कर रखा है। आई टर्न राइट, मैं राइट मुड़ा, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज। एंगल मेंशन नहीं है तो मैं 90 डिग्री पे मुड़ूंगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे फेस कर रखा था तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, ये मुड़ गया मैं। एंड वॉक 20 मीटर, और मैं 20 मीटर चला। देन आई राइट अगेन, मैं फिर से राइट मुड़ा, तो राइट होगा तो फिर से क्लॉकवाइज हो जाएगा। पेन को देखो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो राइट है तो क्लॉकवाइज, एंगल मेंशन नहीं है तो 90 डिग्री पे मैं फिर से मुड़ गया। कौन सा 90 डिग्री जाना चाहिए था, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, एंड वॉक 10 मीटर, और मैं फिर चला 10 मीटर। देन आई टर्न लेफ्ट, अब मैंने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाना चाहिए था तो ये मुड़ गया, ये 90 डिग्री पे फिर से। एंड वॉक 10, और फिर से मैं कितना चला, 10 मीटर फिर चला। देन आई टर्न राइट, फिर मैं राइट मुड़ा, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, एंड वॉक 20, और मैं फिर 20 मीटर चला। देन आई टर्न राइट अगेन, मैं फिर से राइट मुड़ा, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, एंड वॉक 60 चला। अब राइट मुड़ने के बाद 60 चला, तो देखो 10 तो ये हो गया, तो यहां तक हो गया 10, ये 10, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10, ये 20 है तो ये 20 हो गया, तो ये टोटल हो गया मेरा 30, यहां से और यहां तक। लेकिन मैं तो 60 चला हूं तो लगभग 30 और चलूंगा, तो ये मैं टोटल चला 60। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा ये था। ठीक है, तो यहां से मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं, यहां से ये मेरे लिए नॉर्थ है और ये मेरे लिए ईस्ट है, तो मैं दोनों के बीच में हूं, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोहन वॉक से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर,
पहले डायरेक्शंस बना लो, ये डायरेक्शंस हो गई। रोहन वॉक्स से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो यहां से मान लो चला है। अब आप कहोगे कि आप हर बार यहीं से क्यों मानते हो, तो कहीं से भी मान लो, वहां से आपको डायरेक्शंस बनानी है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो रोहन 3 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, देन टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ये लेफ्ट में मुड़ गया, एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। ही अगेन टर्न लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट का मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर चला। अब ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो वो यहां पे आ गया। एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यहां पे वो फिर से लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, और फिर से 3 किलोमीटर चला। अब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और 1 किलोमीटर और चला, वो यहां तक आ गया, अब वो यहां है फाइनली। हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, अभी वो यहां पे है, तो कितनी दूर है, 1 किलोमीटर है, तो आंसर हो जाएगा ए 1 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला करते हैं। ए मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पे हमें डायरेक्शंस देखने हैं, एक ये सारी डायरेक्शंस हमने बना ली। ए मैन इज फेसिंग साउथ, आदमी ने साउथ को फेस कर रखा है ऐसे, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट टर्न लेगा एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो वो यहां से अगर 90 डिग्री का टर्न लेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री, 135 होता है 90 प्लस 45, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 90 डिग्री तो उसने ऐसे ले लिया, ठीक है, और एक और 90 ले लेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसने लिया है 135, तो ये हो गया 90 और ये यहां तक हो गया 45, तो अब वो ऐसे फेस करेगा, ये हो गया उसका 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न, 90 डिग्री का ये और 45 डिग्री का ये, एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर उसके बाद उसने 180 डिग्री का टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब 180 का मतलब होता है एग्जैक्टली अपोजिट, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और 180 टर्न लूंगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा एग्जैक्टली। अब ये मैटर नहीं करेगा कि 180 डिग्री में मैं ऐसे घूमा या फिर ऐसे घूमा, वो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि 180 का मतलब ही होता है अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो इस ऐसे फेस किए हुए है वो, तो उसका फेस अब ऐसे हो जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री का टर्न उसका, ठीक है। राइट लिया है तो हमने चलो क्लॉकवाइज भी ले लिया, ये हो गया। इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस किए हुए है, तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो कौन सी डायरेक्शन में हो गया, साउथ ईस्ट में हो गया, ठीक है। तो हमने डायरेक्शंस सेंस को समझा, उसके कुछ मैंने आपको 6-7 टाइप के क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही करवाए, और कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की। ये इजी क्वेश्चंस है जो नॉर्मली लोअर एग्जाम्स में आते हैं, जरूरी नहीं है लोअर में या हायर लेवल एग्जाम्स में भी डायरेक्शन के कई बार क्वेश्चन इजी आ जाते हैं। आपको जस्ट समझना है कंसेप्ट को कि लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने आज देखा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी लेक्चर को सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, जो डायरेक्शन सेंस पे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो करेंगे, ठीक है। टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं किसी के पास जिसको आपको लगता है इन वीडियोज की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।